नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतुश्री बथरिया। नजर डालेंगे इस वक्त की तमाम अहम खबरों पर फटाफट अंदाज में। जन आशीर्वाद यात्रा में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी पहुंचे खंडवा, जहां उन्होंने गांव, गरीब और किसान का कल्याण करना ही बीजेपी सरकार का संकल्प है। एक समय मध्य प्रदेश की चर्चा बीमारू राज्य के रूप में होती थी, आज विकसित प्रदेश के रूप में होती है। मध्य प्रदेश कृषि के क्षेत्र में देश में अव्वल है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, ये सुनाते हैं। जन आशीर्वाद यात्रा में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आज शामिल हुए। जन आशीर्वाद यात्रा आज खंडवा में निकाली गई, जहां केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने शिरकत की। साथ ही उन्होंने कहा कि गांव, गरीब और किसान का कल्याण करना ही बीजेपी सरकार का संकल्प है। साथ ही उन्होंने कहा कि एक समय मध्य प्रदेश की चर्चा बीमारू राज्य के रूप में होती थी, आज विकसित प्रदेश के रूप में होती है। मध्य प्रदेश कृषि के क्षेत्र में देश के अव्वल स्थान पर है। बता दें कि मध्य प्रदेश के खंडवा में आज जन आशीर्वाद यात्रा निकाली गई, जिसमें केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी शामिल हुए, जहां उन्होंने कहा कि गरीब, गांव और किसान का कल्याण बीजेपी सरकार का संकल्प है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि एक समय में मध्य प्रदेश की चर्चा बीमारू राज्य के रूप में होती थी, लेकिन आज मध्य प्रदेश विकसित प्रदेश के रूप में खिल उठा है। वहीं मध्य प्रदेश कृषि के क्षेत्र में देश अव्वल स्थान पर पहुंच गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने श्यामला हिल्स स्थान उद्यान में बरगद, कुतुंब और जामुन के पौधे रोपण किए। इस कार्यक्रम में प्रदेश महामंत्री अपनी पूरी परिवार के साथ पौधरोपण कार्यक्रम में शामिल हुए। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज के साथ पूर्व उपाध्यक्ष माध्यमिक शिक्षा मंडल भागीरथ कुमरावत और श्री राजेश विश्वकर्मा ने अपने जन्म दिवस पर पौधे रोपे और जनप्रतिनिधि रवि जायसवाल, राजाराम शिवहरे, विजय सिंह अपने साथियों के साथ पौधारोपण कार्यक्रम में शामिल हुए। भोपाल में 100% मतदान के संकल्प की पूर्ति के लिए बुधवार को मतदाता जागरूकता कार्निवाल और वॉकथॉन रैली का आयोजन किया गया। प्लेटिनम प्लाजा से शुरू हुए इस रैली को मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार, निर्वाचन आयुक्त अनूप चंद्र पांडे, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में हजारों की संख्या में कॉलेज और स्कूलों के छात्र छात्राओं, एनसीसी, एनएसएस, नेहरू युवा केंद्र के वॉलंटियर्स, रैपिड एक्शन फोर्स, मध्य प्रदेश सशस्त्र बल और जिला पुलिस बल के जवानों, बाइकर्स, साइकिल रैली, प्राइड विमेन वोटर की सदस्यता सहित बड़ी संख्या में आमजन इस रैली में शामिल हुए। वहीं तमिलनाडु के सीएम के बेटे उदयनिधि स्टालिन द्वारा सनातन धर्म के खिलाफ विवादित बयान को लेकर बजरंग दल कांकेर ने राष्ट्रपति के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपने पहुंचे बजरंग दल कार्यकर्ता विजय जैन ने कहा कि मुख्यमंत्री के बेटे उदयनिधि स्टालिन द्वारा एक सनातन धर्म को लेकर विवादित बयान दिया गया है, जो कि सनातन धर्म को डेंगू, मलेरिया से जोड़ा गया है। हिंदू धर्म का विरोधी नहीं, उसे पूरी तरह से समाप्त कर देना चाहिए। इस प्रकार से विवादित बयान दिया गया है और अपने बयान पर कायम भी है। आज इसी के विरोध में संपूर्ण छत्तीसगढ़ बजरंग दल द्वारा ज्ञापन सौंपा जा रहा है और कांकेर में भी जिला प्रशासन को राष्ट्रपति और छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपकर जल्द एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की मांग की गई है। आज जिस प्रकार से तमिलनाडु मुख्यमंत्री के बेटे उदयनिधि स्टालिन द्वारा एक सनातन धर्म को लेकर विवादित बयान दिया गया, जिससे देश का माहौल खराब है, जो कि सनातन धर्म को एक डेंगू, मलेरिया से जोड़ा गया है।
हिंदू धर्म का विरोधी नहीं बल्कि उसको पूरी तरह से समाप्त कर देना चाहिए, इस प्रकार का विवादित बयान दिया और अपने बयान पर कायम भी है कि मैंने बोला है, मैंने कहा है। तो जिससे सनातन धर्म का अपमान हुआ है, आज इसी के विरोध में संपूर्ण छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ बजरंग दल द्वारा ज्ञापन सौंपा जा रहा है। हमारी मांग है राष्ट्रपति महामहिम और राज्यपाल महोदय के नाम से ज्ञापन सौंपा गया है। हमारी मांग है कि शीघ्रता इन पर एफआईआर दर्ज करें, अन्यथा आने वाले समय में इस प्रकार के लोगों द्वारा अगर विवादित बयान दिया जाता है, कार्रवाई अगर नहीं होता है, तो निश्चित ये मान के चलिए कि देश का माहौल खराब होगा और सांप्रदायिक हिंसा भड़क सकता है। तो शीघ्रता से इन पर कार्रवाई करें। जो तमिलनाडु में जो है अभद्र टिप्पणियां जो है बोला गया है, उसको अगर ऐसे ही अगर चलते रहा तो जो है मामला और आगे बिगड़ भी सकता है। तो उसे जो है जल्द से जल्द जो है उनके ऊपर जो है कार्रवाई किया जाए, ताकि जो है आगे चल करके जो है सब सही से मामला जो है चलते रहे। और इसके लिए जो है जल्द से जल्द इनका जो है एफआईआर दर्ज होना चाहिए। जय श्री राम, जय श्री राम। राज्य शासन के मंशा अनुरूप बालोद जिले के में स्थापित की गई महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क ग्रामीणों को आत्मनिर्भर एवं आर्थिक रूप से सशक्त बनाकर उनके लिए बहुउपयोगी साबित हो रहा है। इसी कड़ी में जिले के गुरूर विकासखंड के ग्राम छेड़िया में स्थापित ग्रामीण औद्योगिक पार्क में प्रारंभ किए गए अगरबत्ती निर्माण कार्य ग्रामीणों एवं स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को आर्थिक रूप से संबल बनाकर उनके सुखमय जीवन का आधार बन गया है। छेड़िया में ग्रामीण औद्योगिक पार्क शुरू होने के पूर्व रोजगार की तलाश में शहरों एवं आसपास के गांवों में जाने वाले ग्रामीणों को अब उनके गांव में ही रोजगार का कारगर माध्यम उपलब्ध हो गया है। महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क छेड़िया में अगरबत्ती निर्माण कार्य में लगी महिला उद्यमी अन्नपूर्णा साहू ने बताया कि यहां पर कुल 11 महिला उद्यमी अगरबत्ती निर्माण कार्य कर रही हैं। अभी मतलब हमारा 2 महीना हो गए करीब काम करत। पहले ऐसी बेरोजगारी काम करते हैं घर में खेती किसानी, तो रिपा के खुलते हुए हम अब बेरोजगार नहीं हैं, काम मिल गए हमन ला। कम से कम एक महिला ला 150, 200, 300 काम मतलब रोजी मिल जाते है और प्रत्येक दिन मतलब खुला रहते, मतलब बेरोजगार नहीं है कोई। यहाँ 11 महिला है, 11 मशीन है और बाहर से भी बहुत लोग आते, अधिकारी लोग मतलब देखे सुने बर, तो सब मस्त अच्छा है। बेरोजगार बैठे होते कल रोजगार मिल गए करके बोलते। और यहाँ मतलब देख रेख मशीन के देख रेख करे बाहर से भी आते, बहुत अच्छा काम चला थे। भूपेश सरकार से बहुत अच्छा योजना है, उन्हें धन्यवाद करते हैं। ओकर से जो बेरोजगार रहे हैं और घर में खाली समय बैठे रहे तो हमारा रोजीना अच्छा काम मिल गए। और यहाँ हमारे ग्रामीण औद्योगिक पार्क में 11 महिलाएं कार्यरत हैं और एक अच्छी तरह से सरकार का योजना है जिसमें लोगों को एक रोजगार का माध्यम अवसर मिला है। और महिलाएं यहाँ प्रतिदिन 200 से 225, 50 के आसपास अपना लाभ कमा रहे हैं। और अगरबत्ती औद्योगिक पार्क में अगरबत्ती का निर्माण हो रहा है, जिससे महिलाओं को बहुत ही लाभ मिल रहा है। और हमारे कलेक्टर, सीओ सभी सब लोगों का विशेष सहयोग है। फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। तो ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। प्रदेश कार्य समिति और बिलासपुर संभाग मीडिया प्रभारी राकेश चंद्रकार ने कार्यशाला की बैठक बुलाई। बैठक में मीडिया प्रभारी संजय गुप्ता, आईटी सेल के संयोजक और सोशल मीडिया के सदस्य शामिल हुए। कांग्रेस के नाकामे को जन जन तक पहुंचाने और अपने मीडिया और आईटी सेल के कार्यकर्ताओं को एक्टिव करना ताकि क्षेत्र में हो रहे प्रदेश कांग्रेस सरकार के कारनामों को जनता तक पहुंचाया जा सके। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ प्रदेश कार्य समिति के सदस्य राकेश चंद्रकार का 1 दिवसीय दौरा मनेन्द्रगढ़ में था, जहां उन्होंने आईटी सेल के प्रदेश सदस्य मनेन्द्रगढ़ के विधानसभा के मीडिया प्रभारी और आईटी सेल के प्रभारी के साथ संयुक्त बैठक कर अपने सोशल मीडिया और मीडिया के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया।
भारतीय जनता पार्टी सोशल मीडिया विभाग छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में अपने कार्यकर्ताओं को सोशल दृष्टि से ट्रेनिंग का कार्यक्रम रखा है, जिसमें सोशल मीडिया के बारीकियों को अपने कार्यकर्ताओं को सिखाना, साथ ही कांग्रेस की नाकामियों को जन जन तक पहुंचाना, इस विषय को लेकर हम कार्यशाला कर रहे हैं, जिसमें सोशल मीडिया के सभी बारीकियों को अपने कार्यकर्ताओं को हमने सिखाने का प्रयास किया है। साथ ही केंद्रीय नेतृत्व और केंद्रीय सोशल विंग जो है, उन्होंने जो टास्क दिए हैं सोशल मीडिया में हमें काम करने का, उन कामों को बूथ तक पहुंचाना और केंद्र की मोदी सरकार की योजनाओं को बूथ तक ले जाना और छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की एक घोटालेबाज और भ्रष्टाचार युक्त इस कांग्रेस सरकार के कुकर्म को जन जन तक पहुंचाना। इस बार वर्ष 2023 के चुनाव को आप किस प्रकार देखते हैं? 2023 का चुनाव, सीधा सा ये कहूँ कि 2023 का चुनाव ये है कि 2018 में जो इन्होंने गंगा जल की सौगंध खाकर जो छत्तीसगढ़ की जनता को ठगने का काम किया और छत्तीसगढ़ की जनता को इन्होंने जो 5 साल धोखा और ठग और फरेब के माध्यम से जो राज किया, उसको उखाड़ फेंकने वाला और छत्तीसगढ़ को एक नया संदेश देने वाला चुनाव होगा। और यह चुनाव बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण तो है, साथ ही इस प्रदेश की जनता के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह अराजक सरकार जो झूठ और छल पर सरकार बनाई और जिन्होंने अपना नारा बुलंद किया, वक्त है बदलाव का, और छत्तीसगढ़ में जो इन्होंने नारा देकर वक्त है बदलाव का जो नारा दिया, उसको इन्होंने ये यथासिद्ध कर दिया कि वक्त है बदलाव का नहीं, छत्तीसगढ़ के लिए नारा था वक्त है पछताव का। और छत्तीसगढ़ की जनता कांग्रेस की इस सरकार से कोंडागांव से नारायणपुर की ओर जाने वाली सड़क पर ग्राम जोधपुर के पास बीच सड़क पर ट्रक खराब होने से बुधवार सुबह से सड़क पर लंबा जाम लग गया। सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने जाम खुलवाकर आने जाने का रास्ता साफ किया। नारायणपुर कोंडागांव मार्ग पर एक ट्रक के खराब हो जाने के कारण जाम की स्थिति निर्मित हुई थी। इस पर ट्रक को बनवाया जा रहा है और साथ ही साथ जो जाम को है खुलवाया गया है। छोटी गाड़ियों का आवागमन जारी है, बड़ी गाड़ियों को कुछ देर के लिए रुकवाया गया है। ये आज सुबह से है और बड़ी गाड़ियां पहले रुक गई थी और छोटी गाड़ियों को कुछ देर के लिए जाम लगा था, छोटी गाड़ियों को फिर जाम खुलवा दिया गया। शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कोंडागांव में शिक्षक दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री मोहन मरकाम शामिल हुए, जहां उन्होंने सभी शिक्षकों, सेवानिवृत्त शिक्षकों को शॉल, श्रीफल और कलम देकर शुभकामनाएं दी और कहा कि पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाकर हम गौरवान्वित महसूस करते हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन एक दार्शनिक और अध्यापक भी रहे हैं। देश को शिक्षा की दिशा में आगे ले जाने में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उनके साथ जिला पंचायत उपाध्यक्ष भगवती पटेल, पार्षदगण, ललिता नेताम, अनीता पोयम सहित कई लोग मौजूद रहे। शिक्षक दिवस है। शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर सभी गुरुजनों को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ और इस शुभ अवसर पर मैं बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूँ। देश का सनातन परंपरा व्यवस्था रही है, गुरु शिष्य जो अनवरत जारी है। देश में, वेदों में, पुराणों में भी हम देखते हैं कि जो सनातन काल से इस देश की गौरवशाली परंपरा रही, उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए गुरु शिष्य की जो परंपरा है, आज हम शिक्षक के दिवस के रूप में देश के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जी के जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। ग्वालियर में एक डेंटिस्ट ने अपनी क्लिनिक में इलाज कराने आई एक युवती के साथ एनेस्थीसिया का इंजेक्शन देकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। 23 साल की युवती नौकरी के लिए ग्वालियर में रह रही है। उसे कुछ दिनों से दांत में दर्द था। इसके लिए उसने 3 सितंबर को डॉक्टर प्रतीक नायक के क्लिनिक पर चिकित्सकीय परामर्श लिया। इस दौरान डेंटिस्ट प्रतीक नायक ने युवती को इलाज के बहाने एनेस्थीसिया इंजेक्शन का ओवरडोज दे दिया।
इससे युवती बेहोश हो गई और बेहोशी का फायदा उठाकर डॉक्टर प्रतीक ने अपनी क्लिनिक पर ही युवती के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। उसके बाद जब दवा का असर कम हुआ और पीड़िता को अपने साथ गलत काम होने का एहसास हुआ तो पीड़िता ने ग्वालियर के महाराजपुर थाना पहुंची, जहां उसने डॉक्टर के खिलाफ अपने साथ हुई वारदात की शिकायत की। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर आरोपी डॉक्टर के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। थाना महाराजपुरा में एक फरियादी द्वारा शिकायत की गई कि वो उत्तर प्रदेश की रहने वाली है और उसके साथ दीनदयाल नगर में एक दंत चिकित्सक है, उनके द्वारा दुष्कर्म किया गया है। फरियादिया का कहना है कि वो उनसे चिकित्सा परामर्श ले रही थी पिछले 2 माह से अपने दांत के दर्द का, और अचानक ही दिनांक 3 तारीख को जब उसके दांत में दर्द हुआ तो वो दिखाने गई और डॉक्टर ने कोई इंजेक्शन लगाए और कुछ दवाइयाँ खिलाकर उसको अचेतन कर दिया और अचेतन अवस्था में उसके साथ बलात्कार किया है। फरियादिया की शिकायत पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर लिया और अग्रिम कार्रवाई कर। डॉक्टर पकड़ लिया? डॉक्टर की तलाश कर रहे हैं। ठीक। और इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी से आपको रुक करवा दें। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, विधानसभाओं के संकल्प शिविर में शामिल नहीं हुए सीएम बघेल। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं छत्तीसगढ़ से, जहां सीएम स्वास्थ्यगत कारणों से शामिल नहीं हुए हैं। वहीं पीसीसी चीफ बैज अब इस शिविर का मोर्चा संभालेंगे। मैं बता दें कि रायपुर में विधानसभाओं के संकल्प शिविर का आयोजन होने वाला था, जिसमें अब सीएम भूपेश बघेल शामिल नहीं होंगे। सीएम स्वास्थ्यगत कारणों से सीएम भूपेश बघेल शामिल नहीं हो पा रहे हैं। वहीं अब इस शिविर का मोर्चा जो है पीसीसी चीफ बैज द्वारा संभाला जाएगा। ये इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको छत्तीसगढ़ से बता रहे हैं। शिवपुरी जिले के अंतर्गत सैल्या गांव के दर्जन भर ग्रामीणों ने पत्थर क्रशर प्लांट पर हो रही ब्लास्टिंग से परेशान होकर क्रशर को हटाने की मांग लेकर जिला मुख्यालय पहुंचे। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में पत्थर क्रशर लगा हुआ है, जिससे गांव के लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पत्थर क्रशर की धूल से गांव में प्रदूषण फैल रहा है, साथ ही पत्थरों को फोड़ने के लिए हैवी ब्लास्टिंग की जा रही है, जिससे पत्थरों के बड़े बड़े टुकड़े ग्रामीणों के घरों पर आकर गिरते हैं, जिससे जनहानि होने का खतरा बना हुआ है। बच्चे ब्लास्टिंग के होने से धमाके से डरे हुए हैं। क्रशर मालिक को राजनीतिक संरक्षण के चलते कई बार शिकायत करने पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। क्या नाम है? आनंद शर्मा। कहाँ से आए आप? सलैया करेरा से। कितने लोग जो आए हैं, क्या समस्या लेके आए? हमारे पास में जो NH 27 के करीब में शिव शक्ति स्टोन क्रेशर के नाम से एक पत्थर क्रेशर लगी हुई है, जो नेशनल हाईवे से 50 मीटर की दूरी पर है, जिसमें हैवी ब्लास्टिंग की जाती है 50 फीट गहरी, जिसकी कंपन से मकानों में दरार आ चुकी है और 10 से 15 किलो के करीब पत्थर हमारे घरों पर आकर गिरते हैं, जिसकी शिकायत हम पहले भी जन सुनवाई में कर चुके हैं, जिसकी शिकायत अमूला थाने में भी कर चुके हैं, लेकिन हमारी आज तक कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। किसी नेता का क्रेशर है? किसी उसमें PS होटल वाले का भी कुछ शेयर है और संदीप माहेश्वरी नरवर वालों का भी शेयर है। उसको हाँ, राजनीतिक पैंच है, उसमें राजनीतिक पैंच के कारण अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिससे हमको रहना मुश्किल पड़ रहा है। जिस पर हमने शिकायत करते हैं तो हम पर फर्जी FIR या हमारे मकान तोड़वाने की हमको फोन पर धमकी दी जा रही है लगातार। क्या नाम है आपका? तो मेरे साथ छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए NV न्यूज़। नमस्कार।